राधे राधे जी सभी को। हुई माता की कहानी सुनाएंगे। अच्छी लगे तो सुनियो और लाइक शेयर भी करियो और बताइयो कैसी लगी। आज हुई अष्टमी का व्रत है, हम बच्चों के लिए रखते हैं। तो चलो हुई माता की कहानी शुरू करते हैं। तो ये देखो जी, मैंने अपनी हुई माता भर दी है और टिक्के भी मैंने पहले ही कर दिए हैं, लेकिन पहले हम अपने जैसे गणेश जी को टिक्का करते हैं, विराजमान कर दिए थे गणेश जी, नीचे सथिया निकाल के और चावल रख के, और फिर हम अपनी जैसे हुई माता को टिक्का करते हैं। हुई माता को नहीं, पहले गणेश जी को, फिर हम अन्न को करते हैं, फिर गणेश हुई माता को करते हैं, और बाद में फिर जो हमारी बहुएँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको करते हैं और अपना भी कर लेते हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया औरत थी, उसके 7 बेटे थे और 7 बेटे और एक बेटी थी। तो सातों बेटे की शादी हो रही थी, 7 बहुएँ आ रही थी। एक दिन सातों बहुएँ और वो उसकी ननद मिट्टी खोदने चली गई। वो व्रत था ना, उसको उसके लिए लेने चली गई, खदान से मिट्टी खोदने के लिए चली गई। तो सातू बहू है ना, मिट्टी खोद खोद के अपने तसले भर लिए, और ननद थी, ननद ने भी मिट्टी खोदने लगी। तो जैसे ननद मिट्टी खोदने लगी, बारी बारी से शाहू के 7 बच्चे थे, सातों बच्चे बारी बारी से कट के, और सातों बच्चे ननद के हाथों से कट गए, मर गए। मतलब शाहू माता घर नहीं थी वहाँ पर, शाहू माता बाहर गई हुई थी। तो जैसे उसके वो बच्चे कट्टे, शाहू माता इतने में वापस आ जाती है। वो देखती है कि मेरे सभी बच्चे इसने काट दिए। वो गुस्से में आ जाती है। वो रोने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, अब मेरे बच्चे वो कर दिए, बच्चे वो कर दिए, मार दिए। ऐसा सुन के उसकी ननद की सातों भाभियाँ आती हैं। अब क्या हो गया, क्या हो गया, अब क्या हो गया, इसने आपकी ननद ने मेरे सातों बच्चे काट दिए, मार दिए, और मैं तो इसको नहीं जाने दूंगी, मैं तो इसकी कोख लूँगी। वो बउआ बोली, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारी सास हमको घर में नहीं घुसने देंगी, क्योंकि हमारे तो एक ननद है। तो वो बोली, बोला नहीं, मैं तो कोख लेकर ही जाने दूँगी, ऐसे नहीं जाने दूँगी। तो बोला और कुछ वो नहीं है इसके अलावा? बोला हाँ है, आप दे दो, इसकी कोख नहीं देना चाहती तो आप कोई भी कोख दे दो, मैंने तो कोख लेनी है। शाहू माता बोली। तो उसमें से उसकी बड़ी भाभी बोली, अब ठीक है, आप ऐसा करो, मेरी कोख ले लो। तो बड़ी बहू ने अपनी कोख दे दी, शाहू माता ने ले ली। फिर वो घर आ जाते हैं, घर आके और अपनी सास को सारी बातें बताते हैं। वो बहुएँ बताती हैं, अब माता जी ऐसे ऐसे हुआ। वह बोली, माता जी मैं तो अपनी वो उसकी कोख ली थी और मैंने मना कर दिया, और मैं तो अपनी कोख दिया ही। सासू बोली, यो के करत न, ये मैं तेरा रख कर के करूँ घर में? तो सास ने उसको निकाल दिया घर से। वो बेचारी वहाँ से चल पड़ी, कहीं जंगल में जाकर कोई झोपड़ी थी वहाँ रहने लग गई। और तो रहने लग गई तो वहाँ पर एक बूढ़ी गौ माता थी, बहुत बूढ़ी गौ माता थी, बीमार थी। तो वो वहाँ रह कर ना, उन्हें सोची मेरे पास कोई काम तो है नहीं, ला मैं गौ माता की सेवा कर लेती हूँ। तो वो हर रोज़ उस गौ माता की सेवा करती। ऐसे ही दिन निकलते गए, वो गौ माता ठीक होगी। तो ठीक होने के बाद फिर वो गौ माता उससे कहती है, बेबे तने मेरी बहुत सेवा कर रही है, और तने जो भी मांगना है तो मांग। वह बोली, हे गौ माता, अगर आप इतनी खुश हो मेरे से तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। शाहू माता है ना, वो आपकी सहेली है, और आप ऐसा करो, उसने मेरी कोख ले ली, आप मेरी कोख वापस करवा दो, दिलवा दो। तो वह बोली, बेबे ठीक से, मैं वचन तो नहीं भरती, लेकिन ठीक है, मेरे साथ चल पड़ना, और मानेगी तो मैं ज़रूर वो करूँगी। वो मानने आया मत सहता नहीं, वह ऊँच है, पर फिर भी मेरे साथ चल पड़िए, और मैं तेरे कोशिश करूँगी वापस को कोख दिलाने की। चली गई, जाकर न शाहू माता के घर गई। शाहू माता उसने गौ माता ने देख कर खुश हो जा है, आज इतने दिन के बाद कैसे हमारे घर पधारी बहन।
तो वो बोली आज मैं कुछ काम से आई हूँ। बोला अच्छा। वो बहुत खुश होगी, एक दूसरे से मिली। बोला बोलो। बोला पहले तो वचन भरने पड़ेंगे, अगर ठीक से या भी कोई कहने की बात है। तो उसने क्या करा, बोला चल ठीक से पहला वचन। बोला ये भाण है ना, इसकी तना कोख ले रखी है और इसकी कोख उल्टी कर दे। वह बोली हे गौ माता तने तो मैं ठगली भाण आके देवे कुछ भी मान और कोख तो उल्टी करनी पड़ेगी। चल ठीक है भाई, वचन लिया है तो ये तो करनी पड़ेगी, दूंगी वापस से। उसने जल का छिट्टा मारा और उसकी कोख वापस दे दी। फिर दूसरा उसका गंगा जल का छिट्टा मारा। वो बोली दूसरे में इसका नुकर जो झोपड़ी है जंगल में बेचारी तंग हो रही है और इसका महल बना दे, घर बना दे। उसने दूसरा छिट्टा मारा, उसका जंगल में जो था उसका खूब बढ़िया महल बन गया। फिर बोली बोला ये भी इसका नुकर तीसरा वचन वो और दे कि इसके घर में अन्न के भंडारे भरे रवा, कभी भी ख़त्म ना हुआ, इसको वो और कर। फिर उसने फिर उसका छिट्टा मारा गंगा जल का। फिर तीसरे छिट्टे में उसके सारे घर में अन्न का और सब क्या की मौज होगी। वह बड़ी खुश हुई। अगला व्रत आया, अगले व्रत आए उसका फिर एक लड़का हो गया। तो लड़का हो गया तो उसने उसके ऊपर फिर अपना व्रत रखा और अपना पूरा घर सजाया, लिपया पोत्या। और वो बालक है वो अपने आंगन में खेलने लग रहा। फिर उसने वह जो उसकी सास थी ना, वह व्रत आया जब उसने नौकरानी तो बोली अब मेरी चारों बहुएं व्रत रखें और ये तो बेचारी ये तो अपने ठाठ तरम हर वह एक बेचारी अलग, तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ला कुछ खाने के लिए भेज दूँ। उसने खाने के लिए प्लेट में रखा उस ताई जैसे अभी घर में जो कुछ पकवान बना रखे थे और बांदी को दिए। बांदी गई एक जा उस ताई दिया गई तो जाकर देखा है आको महल तो खूब बढ़िया सज रहा है, लिपोत कर नार खूब सजा रखा, कंडवारे भर रखे, आंगन में बच्चा भी खेलने लग रहा है। वह तो देख कर उल्टी आ जा है। आकर बोला माता जी आकर ऐसे ऐसी बात है, वहाँ तो इतना बढ़िया महल बन रहा है और वो तो कंडवारे भर रही है अपने, वो करने लग रही है और बच्चे भी खेल रहे हैं। तो वह सास बोली, वह बुढ़िया बोली आके दुरानी जेठानी तो बोली मारा कर, तू भी क्यों बोली मारा है। बोला माता जी मैं बोली नहीं मारी, मैं सच्चाई कह रही हूँ, चलो आप मेरे साथ चल कर देखो। तो वह बुढ़िया जाकर देखा है तो सच में महल बन रहा है और खूब सज रहा है, सजा रखा है और बालक भी खेल रहे हैं। जैसे बुढ़िया उसने बहू ने देखा है और बहू उसने देखा सास ने, दोनों एक दूसरे के पाया का चपट जा, वह उसके पैर पकड़ा, वह उसके पैर पकड़ा है। और वह फिर नु कहा हे बेटी मैं तने निकालना नहीं चाहूँ थी कती भी, पर मैंने तो है ना सिर्फ तेरी दुरानी जेठानियाँ की डर के मारी तेरे को बाहर निकाला कि ये तेरे को बोली मार मार के और तेरे को तंग कर देती। बोला माँ जी आप है ना ऐसे ऐसे मतलब मेरे से वो मत मांगो, और मेरे को पता है आपने गलत नहीं किया, आपने सही किया, मैं जानती हूँ आपको। तो भाई दोनों आपस में खूब मिल ली, खूब खुशी में लाई, ढोल ढमाके बजाए, पूरे नगर में उन्हें वो दिया और पूरे नगर को बुलावा देकर सारे का कंडवारे बांटे, खूब खुशी मनाई दोनों ने। तो भैया है वही अष्टमी की कहानी ही, सब मिलजुल कर उकारे भर कर अपनी कहानी सुनो कहो। और हे हुई माता जिसी पहले आई इसी किसी का ना आइयो, और जो पछ आई इसी सब का आइयो। कहानी कहते उकारे भरते। जय माता की। माता रानी सबको खुश रखे, सबकी गोद भरी रहे, यही प्रार्थना है माता रानी से। जय माता की, जय माता की। राधे राधे, राधे राधे सभी को दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।